हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। मां पाई जैसी एकता, सबको सादर जय जगमित। आज के संध्याकालीन ज्ञान चर्चा में हम राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान दिल्ली और भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं। डार्विन के विकासवाद को विज्ञान के पाठ्य पुस्तक से न हटाएं। डार्विन ने प्रकृति के दरवाजे तक पहुंचाया और मैंने प्रकृति का दरवाजा खोला। हम दोनों को समझकर नई पीढ़ी को प्रकृति के अतल गहराई में प्रवेश करने का अवसर दें। डार्विन ने विकासवाद की थ्योरी दी और हमने कुंडलिनी विज्ञान की गहराई में उतरकर प्रैक्टिकल प्रयोग कर 1,52,000 जन्म देखा, जो चेतना का क्रमिक विकास है। कुंडलिनी प्रकृति का दरवाजा है, जो खोल लेगा सबको दिखेगा। व्यापक विश्व ऊर्जा के संघनन के कारण दबाव में आने से विस्फोट विखंडन जारी है। असंगठित ऊर्जा के ऊपर संगठित ऊर्जा का लेप चिपक जाने के कारण व्यापक ऊर्जा के भीतर ही होते हुए भिन्न हो जाना होता है, जिससे असंगठित ऊर्जा के ऊपर लिपटी संगठित ऊर्जा के बीच विलग होने के स्वभाव के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया का जन्म हो जाता है। इसे पानी बबूला की तरह से समझें। इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच तीसरी शक्ति का निर्माण होना प्रारंभ होता है, जिसे हम इच्छा, मन, मनसा जैसे नामों से जानते हैं। हर जीव अपना पूर्वज है। यहीं से जीवाणु की रचना प्रारंभ होती है। यही तीसरी शक्ति इच्छा या मन के सृजन के कारण विखंडन के बाद भी मन का निर्माण जारी रहता है, जो सकल के निर्धारण सृजन में काम करता है और पोषण का उपाय करते हुए अपने अस्तित्व को बचाने का उपाय निकाल लेता है, जो घास पात वृक्ष वनस्पति से होते हुए अर्थात स्थावर से चलकर गतिशील प्राणी तक पहुंचता है, जिसे हम कीट पतंग वायरस जैसे नामों से जानते हैं, जो क्रमशः न्यून इंद्रिय से चलकर एक इंद्रिय से बढ़कर अनेक इंद्रियों का निर्माण कर लेता है। इंद्रियां शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, इंद्रियां शब्द हैं, जबकि वे ज्ञान अंग हैं। वे एक छोटे पार्ट होते हैं जिसमें सेंस या संवेदना का अनुभव होता है। अंडज पिंडज के पूर्व अमैथुन सृष्टि होती है। पिंडज के बाद प्रकट, आभास और प्रभास योनि होती है, यह भी अमैथुन है। प्रभास के बाद पैतृक तत्व में विलय हो जाना होता है। इस अवस्था को कुछ भी आप नाम शब्दों में दो, वह आपकी मर्जी। क्रमिक विकास करते हुए अंडज से पिंडज तक चेतना आती है। चेतना को मानव जीव बनने तक में लगभग 2.5 से 3 अरब का मानवीय वर्ष लग जाता है। यह मस्तिष्क इंद्रियों का समुच्चय है, अर्थात इंद्रियों का घर है। कोई मजावी भगवानों ने सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि स्वयं व्यापक विश्व ऊर्जा से बन रही है। उसी के भीतर मजहबी भगवान भी पैदा होकर
क्रमिक विकास की गति में पुनर्जन्म लेते अपनी चेतना का विकास करते हुए अनंत यात्रा में अनंत जन्म लेते आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, यदि आप पुनर्जन्म मानते हो तो पुनर्जन्म बाद क्रमिक विकास का एक अध्याय ही है, न कि कर्मदंड योनियां हैं। पिंडज के बाद या पिंडज के विकास के बाद स्थूल काया संभव ही नहीं है। अवतार भी चेतना के क्रमिक विकास का एक अध्याय ही है। विष्णु के 10 अवतार चेतना का क्रमिक विकास ही तो है, तो सिद्ध करता है। किंतु विष्णु के 10 अवतार जानने वाले या बताने वाले अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं जान पाए? तो फिर क्यों अतीत की मूढ़ मान्यताओं को नई पीढ़ी की नई खोपड़ी को पुरानी बना रहे हैं? ऐसी गलती ना करें, अन्यथा नई पीढ़ी प्रकृति विज्ञान से अपरिचित होकर आदिम युग में लौट जाएगी। बहुत बड़ा मानव समाज का, संसार का नुकसान हो जाएगा। प्रकृति के भीतर हम प्रवेश कर अन्य धरतियों की सभ्यता के बराबरी हम भी करने लगेंगे। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, उन्हें रोका न जाए। सत्ता की लाठी से सत्य झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य जो है अपने आप में वही रहेगा। जो असंगठित ऊर्जा है, ध्यान से सुनेंगे, जो असंगठित ऊर्जा है उसे आप आत्मा कहते हो। जो संगठित ऊर्जा है उसे प्रोटीन या काया कहते हो। जो तीसरी शक्ति क्रिया प्रतिक्रिया के कारण बनी उसे मन बुद्धि चित्त कहते हो। और क्रिया प्रतिक्रिया ही आगे चलकर मृत्यु कहलाती है। प्रकृति अपने एक वैज्ञानिकी सिद्धांत पर काम करती है। उसमें किसी के मान्यता मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रकृति कहें, कुदरत कहें, नेचर कहें, ब्रह्मांड कहें, ब्रह्म ही कहें, तो इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति में 3 सिद्धांत हैं। प्रथम गति, द्वितीय आकर्षण, तीसरा चुंबकत्व। इन्हीं तीनों सिद्धांतों के कारण सृष्टि सृजन क्रमशः जारी है। अभी तो धर्म दर्शन के नाम पर जो भी कहा गया उसे हम नकार नहीं रहे हैं, किंतु अतीत में प्रज्ञा का विकास न्यून से न्यूनतम रहा है, इसे आपको मानना पड़ेगा। अतीत के सड़ियल धर्म शास्त्रों से नई पीढ़ी के मस्तिष्क को गुलाम ना करें। इस जगत में अंधकार नहीं है, स्वाद नहीं है, समय नहीं है, अर्थात यह ब्रह्मांड कालविहीन है। जगत का अस्तित्व नहीं है। क्यों? जो परिवर्तनशील है उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। वह सनातन नहीं हो सकता। यहाँ सनातन कुछ भी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। एक विश्व ऊर्जा ही मात्र शाश्वत और सनातन है। आइंस्टीन ने सृष्टि सृजन में काल को, समय को आधार माने थे, जो सही नहीं है। जॉर्ज स्टीफेंस ने ब्लैक होल को सृष्टि सृजन का आधार बताए, जो सही नहीं है। ब्लैक होल ग्रहों के गुरुत्व बल के संयुक्त मेल के कारण बना एक गुरुत्व बल का भंवर है, जिसमें कुछ भी डालो, यही धरती डाल दो वह ऊर्जा में बदल देगा, पहाड़ डाल दो ऊर्जा में बदल देगा। उससे सृजन कैसे होगा? डार्विन के थ्योरी के बाद प्रयोग हमने किया। प्रमाण के लिए आप हमारे 1,52,000 जन्मों को जानने की यदि इच्छा आप में हो तो मैं प्रमाण बतौर मैं अभी जिंदा हूं। वायरस बैक्टीरिया से चलकर हमने क्रमशः अपने अतीत को देखा है और संसार को बताकर जा रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए हमारी शोध पुस्तकें आत्मा की दुनिया, कुदरत, पागल पोथी, स्वयंभू, मरण महानंद जैसे ग्रंथों को कहें तो हम भेज देंगे, उन्हें पढ़ें। अभी विचार विमर्श के लिए मैं जिंदा हूं, जहां बुलाएंगे आ सकता हूं। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान दिल्ली भारत सरकार से मेरा विनम्र
आग्रह है कि ऐसी गलती न करें। वैज्ञानिकों के शोध पर अतीत की मूढ़ता की बातें न थोपें, अन्यथा भारतीय मन कुंठाग्रस्त हो धर्म मजहब की जंजीरों में बंद कर कैदी बनकर रह जाएगा। ऐसी भूल ना करें। वैज्ञानिकों के शोध का सम्मान करें, वे हमें सत्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। बार बार मेरा आग्रह है कि डार्विन के विकासवाद को और सुंदर तरीके से और हमारे संगणनवाद को, चेतना के क्रमिक विकासवाद को शामिल कर और सुंदर तरीके से नई पीढ़ी को बताएं, हटाएं नहीं। यही हमारा आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ तो अपनी वाणी को विराम देता हूं।